कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। बड़ी जल्दी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी। उसका कारण जो है वो आप सब जानते हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है हमारे जम्मू और कश्मीर की जनता पे इम्पोज की जा रही है, बिना किसी को कंसल्ट किए, बिना किसी की राय लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जागे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करे, क्योंकि ये जो प्रेरोगेटिव है प्रॉपर्टी टैक्स, ये कॉरपोरेशन का है, ये म्युनिसिपल कमेटीज का है, ये लोकल बॉडीज का है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन सभी को बाईपास करके एसआरओ निकाल करके और 1 अप्रैल से जम्मू और कश्मीर की जनता पे ये टैक्स जो है इम्पोज करने की बात कही है, हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं। जम्मू की जनता हमें पूछ रही थी कि हम लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर क्यों नहीं बोल पा रहे, लेकिन मेरी सोच जो है हमेशा यही रही है कि कोई भी बात हो वो टेबल पे होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई हमारी बातचीत हो, गवर्नमेंट जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करे और इसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो ढूंढा जाए। जिस तरह से बताया जा रहा है भाई हमें ग्रांट नहीं मिल रही। अगर आपका फोकस जो है, आपका एम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं। मैं सुन रहा हूं कि जिस तरह से बार बार एक रेपिटेशन हो रही है कि बड़ा मीगर टैक्स है और उसमें बहुत सारी एग्जांपल जो हैं बताई जा रही हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज की गवर्नमेंटें जो चलती हैं वो बिजनेसमैन के टैक्स के साथ चलती हैं। जो जीएसटी कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है वो बिजनेसमैन के थ्रू मिलता है, और इनकम टैक्स जो पे करने वाले हैं वो बिजनेसमैन हैं। जो कमर्शियल बिजली के किराए देते हैं वो बिजनेसमैन हैं, जो कमर्शियल पानी के जो बिल देते हैं वो बिजनेसमैन हैं। यहां पर 8 जो डिपार्टमेंट हैं वो बिजनेसमैन की वजह से सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि हर साल उनको नई फीस जो है वो बिजनेसमैन देता है। हमें ये बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि बिजनेसमैन जो है वो मीगर टैक्स जो है वो देने से पीछे हट रहा है। लेकिन अगर फैक्चुअल पोजीशन देखी जाए, पिछले 15 दिन से कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि कमर्शियल दायरे जो हैं उस पर किस तरह का टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। अगर इनकी सोच ये है कि यहां पर टैक्स जो है किसी को 200 पड़ेगा, किसी को 500 पड़ेगा, किसी को 1500 पड़ेगा, हमारे लोग देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप क्यों जो फैक्चुअल पोजीशन है वो लोगों से छुपा रहे हैं? हर बाजार जो है इस बात को लेकर के कोशिश की है कि जो बाजार की हमारी एसोसिएशन की जो हमारी डिमांड होती है उसी में हम लोग आगे आते हैं। और आज की जो डिमांड है वो भी बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है, हर बाजार की एसोसिएशन की डिमांड है कि हमारा जो है एक बार सिंबॉलिक बंद जो है वो रहना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर उसके बाद भी नहीं जागेगी तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा। आने वाले दिनों में ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन सिंबॉलिक बंद के लिए मैंने सीधी बात, सपोर्ट की बात जो आती है, मेरे साथ यहाँ पर जुबा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, बाजार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स। अभी की हमने सभी को न्योता नहीं दिया, लेकिन ये है बड़ा क्लियर है कि हर तरफ जो है इस बंद की सपोर्ट है। और बंद जो है वो इसलिए नहीं है कि हम लोग हैप्चुअल हैं बंद करने के, बंद है उन पॉलिसीज के खिलाफ। ये प्रेरोगेटिव जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, ये जो टैक्स जो है बेसिकली होना चाहिए था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इस टैक्स को इम्पोज करने की बात करती। लोकल बॉडीज जो हैं, कारपोरेशन, वहां पर मेयर साहब ने बड़े जोर के साथ कहा था
कि जम्मू के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, तो आज कारपोरेशन चुप है। उसका कारण जो है आप लोग जो हैं उनसे लीजिए कि अभी क्यों चुप हैं। मैं हर तरह की डिबेट करने के लिए तैयार हूं। किसी भी वक्त मेरे साथ टेबल पर बैठ करके डिबेट करिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको आज तक आपने दुरुस्त कर दिया है। आज डिपार्टमेंट में किस तरह से नोटिस निकल रहे हैं, हमारी पब्लिक परेशान है। कभी छन्नी वाले प्लाट जो हैं उनकी नोटिस निकलते हैं, कभी इरिगेशन वाले निकालते हैं, कभी जेडीए वाले निकालते हैं। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट छोड़िए, मुझे बताइए, कभी स्टेट वाले निकालते हैं। तो इस तरह के नोटिस जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए निकाले जा रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं और मैं आपसे वायदा करता हूं, फ्रूट देखिए, लीज डीड जो है, जो पिछले काफी देर से हम लोग 2 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लीज डीड जो है उनकी बढ़ाई जाए, जिनकी लीज डीड खत्म हो गई है। मतलब वहां पर भी लोगों की इनकी नजर नहीं जा रही कि भाई हम किस तरह से इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। खड के बारे में बताइए कि आज तक 2 साल से ये खड डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कहां खड है, कहां वाटर फ्लो है और कहां जो है ड्राई एरिया है। ये जो आज हमारी इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर किस वजह से नहीं आ रही, ये सर्कल ट्रेड की वजह से नहीं आ रही, इसके ऊपर किसी को चिंता नहीं है। और नए टैक्स जो हैं उसे इम्पोज करने की बात जो है वो यहां पर बनी हुई है। मैं समझता हूं इन चीजों से गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारा कोई एडवाइजर जो है वो जम्मू का नहीं है, जिस तरह हम जिसके पास हम लोग जो है अपनी बात रख सके। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक एलजी गवर्नमेंट जो है आज की डेट में टैक्स इंपोज करने की बात कर रही है, जो प्रेरोगेटिव जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं करने वाली, पहले उनको करिए और उसके बाद इस टैक्स के बारे में विचार करिए। और ये अगर टैक्स यहाँ पर नहीं रुकेगा, हमारा स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये आज स्ट्रगल जो है 24 घंटे का बंद जो है ये स्ट्रगल का एक पार्ट है, ये एक सिंबॉलिक बंद है। लेकिन आने वाले समय में भी हम लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट जो है हमारी जद्दोजहद जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं युवा रायपुर सभा के, वो भी अगर कोई बातचीत कहना चाहेंगे तो जरूर अपनी बात को रखें। धन्यवाद। बोलो बोलो। सारे कोला पहला सारे मीडिया प्रेमी की धन्यवाद है। गल स्पष्ट है जी, अस लोग हमेशा जम्मू शहर के कन्नै खड़ोते दे हां। अज अस चैंबर कन्नै उन्हें कहा मुंडे कन्नै मुंडा मिलाइयै पूरी युवा राजपूत सभा एक बारी पूरे दमखम कन्नै इस जिहड़ा आखदे ना टैक्स की मार जी जनता पर ला दी है, टैक्स का तरीका गलत है। जियां प्रधान साहब ने आख्या कि तुसें की हर एक चीज का टैक्स जी जम्मू की जनता देआ दी है, लेकिन तुंदा तरीका गलत है। अगर तुसें टैक्स लैने न तो इत्थे चुनिंदा सरकार होनी चाहिए, असैंबली होनी चाहिए, बिल पास कराइए, इंदे लोकें कोला टैक्स लाओ। निक्की निक्की सरिंजा लाइयै इंदे खून नहीं चूसो है। एक बारी बड़ा टीका लाओ, जहरा इन्हें लोकें जम्मू के डोगरी की चित मारो। मैं एक गल आखना चाहं कि अस लोग बड़े गै सदाए दे लोग हाँ। अज अस मैं मुबारकबाद दिना अरुण होरें गी जेहड़ा तुसें अज 15 दिन के बाद स्टैप लिया, क्योंकि बर्दाश्त का मादा जिन्ना तुंदे कोल है इन्ना साढ़े कोल नहीं है। अज जिस दिन बेही जागे फिर उड़ गए नहीं, लेकिन फिर भी सरकार कोल टाइम है। मैं पहले भी आख्या कि जेड़ा व्यापार मंडल जम्मू दे विच बैठे दा है, जिंदे उपर पूरा शहर चला दा है, कम से कम उन्हें पुछी दे लाओ कि तुंदे पर टैक्स ला दें। क्या सरकार कोल एक चाय का कप ही नहीं पिलाने वास्ते नहीं है, राजभवन में बुलाइए, इंदे कन्नै विचार विमर्श कर। जेडे लोग चुनिंदा कारपोरेटर जम्मू शहर से बैठे थे, अगर वो नहीं चाहते टैक्स, जम्मू की जनता नहीं चाहती है, तो फिर केड़े टैक्स साढ़े कोला वसूले जा देन। इन्नी गल आखदे अस शाना बसाना व्यापार मंडल के कन्नै खड़ोते दे हां। मैं एक बार दोबारा सारे जम्मू के डोगरें की इन्नी गल जरूर आखना चाहंग कि कल्ले कल्ले सारे का बारी बारी नंबर आई जाना है। सारे लोग कट्ठे हुई है, इंदा साथ दो। अज लोग शहर की गल करा दे, कल तुंदी चुल्लियां पर टैक्स लगी जाना अगर तुसें आवाज बुलंद नहीं की। मैं युवा राजपूत सभा का
स्पष्ट क्लियर है कि अस व्यापार मंडल कन्नै खड़ोते दे हां। लेकिन अगर एलजी साहब कोल कोई जम्मू के डोगरें के प्रति थोड़ा नेहा भी वक्त है सुनने का माता रख देन, क्योंकि एडवाइजर उन्हें जम्मू का कोई लाना नहीं है। अगर अस उसी कोई गल सुनाई सच्चा, लेकिन 15 दिन का गली गली कुचे कुचे के टैक्स का शोर जो मचदा है, सरकार पर कोई ध्यान नहीं है सुनने वाला। इन्हें सुनाने का जो तरीका सरकार को सुनने का है वह तरीका इन्हें सुनाया। अगर एक दिन से बंद करना है, आवाज बुलंद होनी है तो ठीक है, नहीं तो अगर लंबी हड़ताल चलनी पो। जिले भी चैंबर का मैसेज आ युवा राजपूत सभा के कन्नै खड़ोती नजर आओ। एक बार दोबारा मैं जम्मू के डोगरें की हथ जोड़िए ये विनती करना चाहना कि सारे जिम्मेवार शहरी होने का, क्योंकि ना दे अहें कोई दुकाना जबरदस्ती बंद करानियां, ना दे अपने अपने प्रति अपना बनिए, अपने दे बच्चे का भविष्य दिखिए, इहदे पर फैसला लाओ। इस बारी कट्ठे होइए एक मैसेज दो सरकार की कि बगैर पूछे जबरदस्ती नहीं होने देनी। जम्मू के लोग इन्हें की पूछिए जो भी काम होना चाहिए। मैं अज भी आखा जिम्मेवार शहरी होने का नाक है, सिविल सोसाइटियां चैंबर बार इन्हें की बिठाई है, इन्हें पूछना चाहिए कि अगर इन्नी परेशान जम्मू की जनता है, जम्मू के व्यापारी वर्ग है, एक दुकान के बाहर 500 रुपया समान लैन जाना होगा कोहना 2500 रुपया चलान पहले डर होंगे, तो फिर टैक्स गल चीजा देना। अगर साड़ी दुकान के बाहर अं पार्किंग 100 रुपया पर्ची कटोई जाती गड्डी लानी हो तो फिर केड़ी स्मार्ट सिटी। टोल टैक्स की गल लाई लो, सारे लोग परेशान, रोड बने दे नहीं, टैक्स पहले लगा दे, पहले सहूलतां दो तो फिर टैक्स लाओ। साढ़े पैसे कन्नै सहूलतां नहीं चाहिए, अं सरकार पहले सहूलतां दे, उस बाद जिन्ना टैक्स लाना वही मंजूर है। लेकिन गल है कि इको साड़ा मत है कि अस चैंबर के कन्नै खड़ोते दे, सारे लोगों की अपील करने कि शनिवार सारे अपने अपने दुकाना बंद करिए तो चैंबर का समर्थन करो। जय हिंद, जय जम्मू, जय डोगर प्रदेश। अरुण जी आपने कहा एक दिन की हड़ताल, अगर जिस तरीके से युवा राजपूत के प्रधान जी ने कहा कि देखिए इंडेफिनिट स्ट्राइक भी हो सकती है अगर मामलों का हल नहीं निकाला गया, तो क्या चैंबर भी इस चीज को एग्री करती है कि अगर नहीं सुनवाई हुई तो इस बार तो 24 घंटे है, अगली बार इंडेफिनिट जाएंगे? देखिए, अगर हम लोग देखें जो बोडोलैंड की जो एजिटेशन है कितने साल चली है, वो एजिटेशन जो है चाहे कोई भी प्रधान यहाँ पर होगा उसको इस एजिटेशन को लड़ना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है जिस तरह से आज इम्पोज किया जा रहा है वो गलत तरीका है, लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, उसके हम खिलाफ हैं। और ये परमानेंट, ये नहीं है कि भाई हम लोग एक हड़ताल के बाद चुप होकर के बैठ जाएंगे, हम इसको कंटिन्यूसली तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सभी करेक्शंस जो हैं इसमें नहीं होते। ट्रांसपोर्ट बार एसोसिएशन शामिल है क्या? चक्का जाम भी रहेगा? एसोसिएशन का क्या समर्थन मिल रहा है सर कल के? देखिए, एक बात क्लियर है, बार एसोसिएशन के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। मुझे आज भी प्रेसिडेंट साहब ने फोन करके कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग जो हैं अपना डिसीजन करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि डिसीजन जो है वो हमारी फेवर का है। जम्मू की जनता के लिए उनका डिसीजन जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंज आ सके। जब हम पहले भी मिले हैं तो उनकी तरफ से एश्योरेंस है भाई हम लोग जो हैं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम टेबल टॉक के हक में हैं, हमने भी कहा कि हम टेबल टॉक के हक में हैं, लेकिन टेबल कहां से ढूंढें, टॉक कहां से करें, किसके साथ करें। तो आज की पोजीशन वही है, अल्टीमेटली वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये उम्मीद है। अरुण जी आपने बारिश से पहले भी मुलाकात की थी, उनका समर्थन आपको नहीं मिला, क्योंकि ऐसे बताया कि सोमवार को जम्मूबंद की कॉल हो चुकी है जिसका बारिश ने समर्थन नहीं किया था। अभी भी बार जो है वो बंद के समर्थन में नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सोमवार को अगर बंद होता तो बार एसोसिएशन चैम्बर के साथ खड़ी होती। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से हमें अपोज किया गया। उन्होंने कहा कि अगर सोमवार को आप हड़ताल कर रहे हैं, आपके समर्थन में हम लोग जो है वर्क सस्पेंड करेंगे। उस समय हमने यही कहा कि हम लोग एक मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें हम लोग सब बैठेंगे, क्योंकि नई जो टीम है वो बनी है वहां। और उन्होंने यही कहा कि हम लोग जो है इस इशू को वर्किंग कमेटी में रखेंगे। देखिए, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन है और हर एक को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का क्या समर्थन है? देखिए, ट्रांसपोर्ट के साथ हमारी बातचीत चल रही है।
हमेशा हमारी बातचीत चलती रहती है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी सपोर्ट जो है वो चैम्बर को मिलेगी। बाजार एसोसिएशन जितनी भी हैं इन टोटो हर बाजार एसोसिएशन जो है उन्हीं के कहने पे ये बंद की कॉल हो रही है। चैम्बर की कॉल जो हो रही है, जितनी भी बाजार एसोसिएशंस हैं, जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, सभी के कहने के बाद ये जो हमने जो कॉल दी है, हम लोग वेट कर रहे थे कि कहीं से टेबल आ जाए, कहीं से टॉक आ जाए, तो ना टेबल आया ना टॉक आई। तो अब जो है मामला क्लियर है। बाजार एसोसिएशन का जो बिल्कुल यही क्लियर कहना है कि बाजार टोटल बंद रहेंगे और बाकी की जो है हमें सपोर्ट की पूरी उम्मीद है। अरुण जी हमेशा सुनने को आया है कि जैसे ही आप कोई कॉल करते थे तो सरकार का कोई ना कोई दबाव आने के बाद आप उस कॉल को खत्म कर देते थे। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट और आज की जो गवर्नमेंट है उसमें यही डिफरेंस है। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है हमेशा पब्लिक के साथ चलती है, पब्लिक की सपोर्ट लेकर के चलती है, लेकिन आज की जो सरकार है मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों को किसी की जरूरत है, क्योंकि वो उनको लगता है कि जो हमारा डिसीजन है वही फाइनल है। उनको ना तो जम्मू की जनता के साथ को पूछने की जरूरत है, ना दिल्ली में बैठे हुए हमारे जो साथी प्रधानमंत्री जी हैं, जहाँ होम मिनिस्टर हैं। मुझे नहीं लगता है कि भाई ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है वो उस तरफ से आया हो। और मैं जरूर चाहूंगा कि आज तक जो लोग जो फाइट करते रहे हैं जम्मू के लोगों के लिए, वो लोग फिर से आगे आए। मजबूरियां सामने दिख रही हैं, लेकिन इन मजबूरियों को छोड़ना पड़ेगा और जम्मू की जनता के साथ खड़े होना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि भाई समय वो भी आएगा। देखिए, लंबा समय कोई नहीं, हमने बहुत सारी चीजें देखी, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े चले गए, हर एक ने अपने अपने हिसाब से राज किए। और आज का जो राज है, मैं यही कहूंगा कि ये पीपल फ्रेंडली नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चेंजेस आएंगी और उस चेंजेस को जनता को एक्सेप्ट करना। अरुण जी, एक छोटा सा सवाल है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रोटेक्ट का वेलकम भी करते नजर आ रहे होंगे, चाहे वो चुनिंदा ही होंगे, तो वहाँ पर एसोसिएशन के प्रधानों का कितना अहम रोल बन जाता है। कोई चाहता हो कि मैं दुकान खोलना चाहता हूँ जी, मैं समर्थन कर रहा हूँ, तो एसोसिएशन के जो प्रधान वहाँ पर होंगे उनका कैसा रोल बन जाता है? नहीं, ऐसा मुझे अभी तक तो कोई ऐसे दिखाई नहीं दिए जो कहते होंगे कि मैं इसका समर्थन। एक्चुअली क्या है कि एक जो मुहिम चल रही है, जो पब्लिक को मिसलीड करने की एक मुहिम है, जिसमें बताया जा रहा है कि 200 रुपया टैक्स है, 300 रुपया टैक्स है, 500 रुपया टैक्स है, 1000 रुपया टैक्स है। अगर वही है तो आप वही अनाउंस कर दीजिए ना। आप कहिए कि हम दुकानदारों से 2000 रुपया लेंगे, चाहे वो जितनी मर्जी दुकान हो, चाहे वो बंद पड़ी हो। आज बंद दुकानें जो हैं उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, किसी का काम है कि नहीं है उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में भी आएगा। आज तक की जो मुहिम है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस जो एरिया है उनके लिए है। अभी तक कमर्शियल पे किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की कि एक रघुनाथ बाजार की दुकानें हैं, अप्सरा रोड की दुकानें हैं, पक्का डंगे की दुकानें हैं, अखनूर की दुकानें हैं, कितना टैक्स लगेगा, कितना सर्किट रेट के ऊपर उनका टैक्स लगेगा, अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की। सर, कमिश्नर